नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल सनराइज रेल अपडेट 2.0 में। क्या साथियों, आपने भी CN8/2024 रेलवे ग्रुप डी भर्ती का CBT पास कर चुके हैं और आपकी बारी है अब PT की। तो साथियों, आपके मन में चल रहा होगा कि जो PT की तैयारी है और जो पिछले कई सारे बोर्ड के द्वारा जो लिया गया PT में, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हो रहे थे। लगभग 50 से 60% कर्मचारी फेल, 60% अभ्यर्थी कैंडिडेट फेल हो रहे थे PT दौड़ में। इसका क्या वजह हो सकता है? क्या कमी रह सकता है? क्या हमको भविष्य में इसकी सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो साथियों, ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था और आपको इस बातों से क्या सीख लेना चाहिए, और अगर आपका अभी PT नहीं हुआ है तो किस प्रकार से संभल कर आपको रहना जरूरी है ताकि आपका PT क्वालिफाई सही से हो सके। तो साथियों, आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दरअसल साथियों, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था PT का, जो आपका प्रयागराज के DS ग्राउंड में हुआ था, उसमें साथियों देखने के बाद एक बहुत सारा भ्रामक और को सामने आया, क्योंकि साथियों मैंने कई वीडियो क्लिप देखा था, वहाँ का लाइव वीडियो क्लिप देखा था। उसमें देख रहे थे कि एक साथ अगर 40 से 50 लोग अगर दौड़ रहे हैं तो आधा से ज़्यादा है वो फेल हो जाते थे। अपना जो PT है दौड़ का, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो साथियों, उस वीडियो के जरिए मैं देखने का काम किए थे कि उस समय, हर शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ शिफ्टों में, कुछ समय में साथियों ये मौसम चल रहा है अभी हल्का बारिश का मौसम चल रहा है, जिसके वजह से ग्राउंड गीला हो गया था, कहीं कहीं जगह पे पानी भी जम गई थी हल्का फल्का, और जिसके वजह से साथियों जो दौड़ लगा रहे थे तो वो ग्राउंड में फिसल कर गिर रहे थे। कोई पहले चक्कर में गिर रहे थे, कोई लास्ट में गिर रहे थे, या किसी प्रकार से वो कभी न कभी वो गिर रहे थे। इसके वजह से साथियों एक बार गिर जाने के बाद चोट लग जाएगा और आपकी जो गति है वो मेंटेन वो रुक जाती है। इसके वजह से जो भी है वो आप PT जो क्वालिफाई दौड़ है, 4 मिनट 15 सेकंड या चाहे तो 5 मिनट 40 सेकंड महिलाओं के लिए है, उसको पूरा करने से असमर्थ रह जाते हैं। तो उसमें मैंने ध्यान दिया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स तो उसके वजह से फेल हो रहे थे। अब बहुत सारे फिसलन के वजह था कि वो पैर में जूता नहीं पहने हुए थे, जिसके वजह से और फिसल रहे थे। तो साथियों, जूता पहनने से जो अच्छा ग्रिप्स वाला होता है, घर्षण वाला होता है, उसको पहन के प्रैक्टिस वहाँ पे दौड़ने से क्या हो सकता है कि जो घर्षण है, जो फिसलन है, वो आपको कम देखने को मिलेगा और वो आपकी जो है वो PT क्वालिफाई हो जाएंगे। वो तो कुछ परेशानी वैसे हुआ, कुछ लोगों को देख रहे थे कि वो सही से दौड़ का जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से भी वो फेल हो रहे थे। तो साथियों, ये मुख्य रूप से जो था वो आपका कारण वर्षा बना, बारिश का कारण वो है कि बहुत से लड़के फेल हो रहे थे। उसके बाद जैसे ही ग्राउंड सूखा तो उसकी जो रेशियो है वो बढ़ गया क्वालिफाई होने का। तो साथियों, अब आपके मन में चल रहा होगा कि हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो साथियों, अगर आपका भी अभी भी PT बाकी है, नहीं हुई है, और साथियों अभी भी मौसम है वो बरसात का मौसम चल रहा है, तो जो खतरा प्रयागराज वाले के साथ हुआ, हो सकता है वही खतरा आपके ग्राउंड में भी हो सकता है, संभावना है। इसके लिए साथियों आपको पहले से ही तैयार होना चाहिए। आपको दौड़ते समय बहुत सारे सावधानियां का सामना करना चाहिए, जिसके लिए आपको अच्छा सा ग्रिपर वाला जूता खरीद लें। प्रैक्टिस अभी शुरू जारी रखें, टाइम मेंटेन करें, और अगर बारिश हो जाती है साथियों तो जहाँ पे पानी का
जमाव है या चाहे तो गीलापन है, वहाँ पे थोड़ा सा अपना स्पीड को कंट्रोल करके चलने का काम करें। और उसके बाद जहाँ पे सूखा मिले अथी मिले तो आप उसको क्या करें, मेंटेनेंस कर लें। इसके लिए आपको पहला चक्कर है वो पूरी राउंड को एक हल्के चक्कर में घूमें, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे है वो कीचड़ है या फिसलन हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है साथियों। और जो भी अभी आपका नहीं हुआ है तो दौड़ का प्रैक्टिस, वजन उठाने का प्रैक्टिस आपको जोर शोर से करना, क्योंकि साथियों बस लास्ट स्टेज आपका ये भी है। अगर पीटी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जो आगे की प्रक्रिया डीवी और मेडिकल है उससे आप वंचित रह जाएंगे। और रेलवे में अगर आप सरकारी नौकरी करने की चाहत रखते हैं वो भी आपका सपना चूर चूर हो सकता है। तो इसके लिए साथियों पीटी की तैयारी फुल रूप से सही से करें। अब आपके मन में चल रहा हो कि पीटी की तैयारी कैसे करें, तो साथियों हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें एक फोल्डर है कि रेलवे ग्रुप डी 2026 पीटी। उसमें साथियों बहुत सारे टिप्स और जानकारी आपको निर्देश मिल जाएगा पीटी रिलेटेड कि किस प्रकार से दौड़े, क्या क्या सावधानियां बरतना है, ये तमाम सारे चीज़ें उसमें देखने को आपको मिल जाएगा। तो वो सारे वीडियो को एक बार ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद जब आपका डेट दे पीटी का तो जाना सुनिश्चित करें, और बस किसी तरीके दिक्कत नहीं हो, आप अपनी क्वालिफाई कर जाएं अपनी पीटी को। और साथियों आप लोग को अंत में ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास समय है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको क्लियर कर लें, धीरे धीरे बनवा लें, ताकि फिर आपके पास समय बहुत कम होगा। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में फिर आपको उलझने बढ़ सकती, इसके लिए अभी से ही प्रक्रिया चालू कर दें। अभी आपका 2 काम दे के जा रहा हूँ, पीटी अगर नहीं हुआ है और डेट नहीं दिया है तो अभी तैयारी करते रहें, और साथ में डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर तैयार करके रखें। तो साथियों यही जानकारी था जिसको मैं बताना चाह रहे थे कि ये जो गलतियां जो वहाँ के ग्राउंड वाले किए उसको 80 से 70-80 नंबर लाने वाले अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स अगर वो वहाँ पे फेल हो रहे थे तो साथियों उनका सीबीटी जो है देना बेकार साबित हुआ। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, आप ऐसा गलती ना करें। तो साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस जोन से हैं और पीटी के लिए कौन से डेट दिया है या नहीं दिया है, या चाहे तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किसी तरीके की समस्या हो तो भी आप कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब देने का काम करूं, क्योंकि साथियों मैं भी एक रेलवे कर्मचारी हूं और आपके सेवा में सदैव तत्पर रहता हूं। तो साथियों मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट भरी जानकारी के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।